हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी की जीएसएम पॉइंट। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी की जीएसएम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इससे पिछला लेक्चर में यूनिट 25 को कवर किया है। ठीक है, यूनिट 25 हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, और हम जा रहे हैं इस लेक्चर में यूनिट 26 को पढ़ने। ठीक है, वो भी अच्छी तरीके से। तो प्लीज़ आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, इन सबसे पहले दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके सामने एक बुक दिख रही होगी, वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की बुक है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाइज है, काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट कंपटीशन में इससे हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फटाफट क्वेश्चन करेंगे और अपन उसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाट्य मध्य प्रदेश का है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा नाट्य मध्य प्रदेश का है। कौन सा नाट्य मध्य प्रदेश का है? तो गम्मत भी है, माच भी है, और कलगी तुर्रा भी है, और तो भैया ये तो तीनों है। ठीक है, तो तीनों है तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा नाट्य मध्य प्रदेश का, अगर इसकी बात करें तो डिपेंड करता है कौन कौन से क्षेत्र की कौन कौन से नाच है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए क्या है कि निमाड़ी क्षेत्र, ठीक है, जो निमाड़ क्षेत्र जो है उसमें गम्मत चलता है और खम्बत स्वांग जो है ये नृत्य चलते हैं। ठीक है, लोक नाट्य है। मालवा क्षेत्र में माछ, ढोला मारू। ठीक है, फिर क्या है, बुंदेलखंड में स्वांग, लकड़बग्गा और रासलीला ये चलते हैं। फिर बघेलखंड में क्या चलता है भैया? तो नौटंकी चलता है, जिंदवा और छाहूर। ठीक है, ये जो है नृत्य इधर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गवरी नाट्य किसके द्वारा किया जाता है। गवरी नाट्य किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो गवरी नाट्य जो है वो आपके भीलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य आधार की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। क्या भैया? इसका मुख्य आधार की अगर बात करें तो शिव तथा भस्मासुर की कथा इसका मुख्य आधार है। ठीक है, और इसमें जो है मेरु नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो गौरी नाट्य है इसे मेरु नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौरी नाट्य जो है ये भील जनजाति की प्राचीन लोक नाट्य है। क्या है भैया? प्राचीन लोक नाट्य है। ठीक है, तो और क्या करें, यह नृत्य जो है ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। कैसे भैया? यह नृत्य जो है यानी कौन सा? गौरी नाट्य। गौरी नाट्य जो है ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भैया कि निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। निम्न में से किस लोकगीत में, ठीक है, निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। तो किस गीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं दोस्तों? तो भैया महाभारत की कथाएं जो हैं, ठीक है, बेरायता गायन में गाई जाती हैं। बेरायता गायन में गाई जाती है महाभारत की कथाएं जो है। महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं किसमें, किस लोकगीत में? तो बेरा यता की गायन में। ठीक है, बेरा यता गायन में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस लोकगीत को, देखिए निम्न में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में आधारित होती है। प्रेम प्रसंग में आधारित होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में आधारित होती है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में आधारित होती है। ठीक है, तो कौन सी भैया? तो देवारी गायन। क्या भैया? देवरी गायन। देवारी गायन जो है ये राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में आधारित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश की किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं। तो किस अवसर पर गाए जाते हैं भैया? तो ये दीपावली के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? तो दीपावली के अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गीत बुंदेलखंडी, ठीक है, निम्न में से कौन सा गीत बुंदेलखंडी लोकगीत है। निम्न में से कौन सा गीत बुंदेलखंडी लोकगीत है। तो कौन सा गीत जो है भैया बुंदेलखंडी है? तो भैया बसदेवा। क्या भैया? बसदेवा गायन। बसदेवा गायन जो है ये क्या है भैया? बसदेवा गायन जो है ये आपका बुंदेलखंडी लोकगीत है। बुंदेलखंडी लोकगीत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है
अगला क्वेश्चन है कि बिहरा, ठीक है, बिहरा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहरा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, बिहरा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहरा गायन जो है भैया ये बघेलखंड देखिए बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बिहरा गायन जो है वो बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बांस गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? बांस गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? किस क्षेत्र में गाया जाता है भैया? तो बांस गीत जो है ये बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, बांस गीत जो है ये बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरदौल, ठीक है, हरदौल की मनौती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित होती है? ठीक है, किस क्षेत्र में प्रचलित है? हरदौल की मनौती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? हरदौल की मनौती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो किस क्षेत्र में प्रचलित है भैया? तो ये आपका देखिए कौन कौन से ये दो क्षेत्रों में प्रचलित है, एक तो बुंदेलखंड क्षेत्र में और दूसरा बघेलखंड क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजा हरदौल का संबंध किस स्थान से है? राजा हरदौल का संबंध किस स्थान से है? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो राजा हरदौल का स्थान जो संबंध है वो आपके ओरछा के स्थान से, किससे भैया? ओरछा से है। किससे से संबंध है भैया? तो ओरछा के स्थान से संबंध है। ठीक है, ओरछा से संबंध है। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विचक्री नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? द्विचक्री नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो किस अवसर पर किया जाता है भैया? तो विवाह अवसर पर। ठीक है भैया, विवाह अवसर पर द्विचक्री नृत्य किया जाता है। द्विचक्री नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह अवसर पर द्विचक्री नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाग गीत क्षेत्र में प्रचलित है? फाग गीत क्षेत्र में प्रचलित है। फाग गीत क्षेत्र में प्रचलित है। किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो भैया फाग गीत जो है ये आपके बुंदेलखंड, ठीक है, फिर क्या है निमाड़ और बुंदेलखंड अर्थात उपरोक्त सभी क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, फाग गीत जो है वो सभी क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बघेलखंड में प्रचलित फाग गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बघेलखंड में प्रचलित फाग गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? मुख्य भागीदारी किसकी होती है? तो भैया इसकी मुख्य भागीदारी जो है इसमें पुरुष की होती है। भैया किसकी होती है? पुरुष की मुख्य भागीदारी होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, पुरुष की मुख्य भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा फाग गायन में शामिल है? इनमें से कौन सा फाग गायन में शामिल है? तो कौन है भैया? इनमें से कौन सा फाग गायन में शामिल है? तो इनमें से जो आपका ठाकुर फाग है, ईसरी फाग है, फिर राई फाग है, अर्थात उपरोक्त सभी ये सभी गायन फाग में शामिल है, फाग गायन में शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोक नाट्य तीजन बाई, ठीक है, प्रसिद्ध लोक नाट्य तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है? ठीक है, किस लोकगीत से है? तो तीजन बाई का जो संबंध है वो आपके पंडवानी लोकगीत से है। किससे भैया? पंडवानी लोकगीत से है। याद रखिएगा भैया कि गायक तीजन बाई का संबंध पंडवानी लोकगीत से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राई किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? राई किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो भैया राई जो है वो आपके मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि राय नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जो राय नृत्य है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो भैया राय नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का मुख्य नृत्य है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का मुख्य नृत्य है। ठीक ना, लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बेडिया जाति का संबंध किस नृत्य से है? ठीक है, बेडिया जाति का संबंध किस नृत्य से है? ठीक है, बेडिया जाति का संबंध किस नृत्य से है? तो भैया बेडिया जाति का संबंध राय नृत्य से है। ठीक है, बेडिया जाति का संबंध राय नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्ञानेश्वरी का संबंध किससे है? ज्ञानेश्वरी का संबंध किससे है? तो ज्ञानेश्वरी का संबंध जो है वो राय नृत्य से है। किससे है भैया? राय नृत्य से है। ठीक है, ज्ञानेश्वरी का संबंध किससे है? तो राय नृत्य से है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राय नृत्य से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। राय नृत्य से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या है भैया? पहला है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य
मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, क्या है भैया, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। फिर क्या है भैया, फिर ये बुंदेलखंड में यह मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, किसके साथ भैया, मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। फिर क्या है भैया, बघेलखंड में, देखिए बघेलखंड में यह ढोलक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और प्रतिवर्ष राही नृत्य बुंदेली मेला में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उपरोक्त दिए हुए तथ्य सभी के सभी सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निमाड़ क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, निमाड़ क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो निमाड़ क्षेत्र में भैया काठी और गणगौर, ठीक है, काठी और गणगौर ये दोनों लोक नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र में काठी और गणगौर जो है ये दोनों नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि काठी किस स्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, काठी किस स्थान का लोक नृत्य है। तो काठी जो है भैया वो आपके निमाड़ का इस लोक नृत्य है। ठीक है, काठी जो है किस स्थान का लोक नृत्य है, तो निमाड़ का लोक नृत्य है। ठीक है, निमाड़ का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहा जाता है। किस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, किस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों केमाली नृत्य को, किसको भैया, केमाली नृत्य को साजन और सजना नृत्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, केमाली नृत्य को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है। लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लोक नृत्य का राजा जो है वो आपके कर्मा नृत्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कर्मा नृत्य को कहा जाता है। लोक नृत्य का राजा जो है वो कर्मा नृत्य को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर्मा नृत्य की शैली है। निम्न में से कौन कर्मा नृत्य की शैली है। निम्न में से कौन कर्मा नृत्य की शैली है। तो भैया आपको मैं बता दूं कि रागिनी, झूमर और लंगड़ा ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों कर्मा नृत्य की शैली है। तो आंसर क्या होगा भैया, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य की कौन सा है। ठीक ना, देखिए गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है। तो बोल दोस्तों गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य जो है वो कर्मा नृत्य है। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य क्या है, तो कर्मा लोक नृत्य है। ठीक है, कर्मा नृत्य जो है ये गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस गीत में पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। किस गीत में पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। तो भैया पांडवानी गीत में पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झाड़ू, ठीक है, झाड़ू देवगन का संबंध किससे है। झाड़ू देवगन का संबंध किससे है, किससे है भैया, तो झाड़ू देवगन का संबंध जो है ये पांडवानी गीत से है। किससे है, पांडवानी गीत से है। ठीक है, झाड़ू देवगन का संबंध जो है वो पांडवानी गीत से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। रीना जनजाति, देखिए रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, तो रीना किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है भैया, तो ये बैगा की है। किसकी है भैया, बैगा जनजाति की। ठीक है, बैगा जनजाति की पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है। टिकोरा वाद्य यंत्र, ठीक है, टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों टिकोरा वाद्य यंत्र जो है ये आपके कहरवा, ठीक है, कहरवा में प्रयोग किया जाता है। कहरवा लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है। किसे भैया, कहरवा लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार किस जनजाति को माना जाता है। ठीक है, किस जनजाति को माना जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार का जो है किस जनजाति को माना जाता है, तो वो बंजारा जनजाति को कंघी कला का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झोला तथा झारिया, ठीक है, झोला तथा झालरिया किस लोक नृत्य की शैली है। झोला तथा झालरिया किस लोक नृत्य की शैली है। तो भैया ये गणगौर लोक नृत्य की शैली है। किसकी है भैया, गणगौर लोक नृत्य की शैली है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि सैतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। सैतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों सैतम नृत्य जो है ये आपके भारिया जनजाति से संबंधित है। किससे है? भारिया जनजाति से संबंधित है। सैतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भारिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है भैया? तो गौर नृत्य जो है यहाँ के मोडिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य जो है यहाँ के मोडिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य जो है ये आपके मोडिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति का हाथी मना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भील जनजाति का हाथी मना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है। किस वर्ग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाथी, देखिए क्या कि हाथी मना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति क्या, देखिए भील जनजाति का हाथी मना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो किस वर्ग के द्वारा किया जाता है भैया? तो ये पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच जो है ये कृषकों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कृषकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसानों के द्वारा, कृषकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति का गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। भील जनजाति का, देखिए भैया भील जनजाति का गैर नृत्य, भील जनजाति का गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है। तो किस अवसर पर किया जाता है भैया? तो होली अवसर पर। किस पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। भील जनजाति का गैर नृत्य जो है ये होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि डेनरू। ठीक है, डेनरू क्या है? डेनरू क्या है भैया? क्या है डेनरू? तो डेनरू है भील जनजाति का वाद्य यंत्र। ठीक है, क्या है? भील जनजाति का वाद्य यंत्र डेनरू है। क्या भैया? डेनरू क्या है? भील जनजाति का वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिमला या बमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। बिमला या बमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों बमला या बिमला जो नृत्य है ये आपके बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक और युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि रेलो गीत, ठीक है, रेलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक और युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है। बहुत पसंदीदा गीत है। तो भैया भील जनजाति, भील जनजाति के युवक और युवतियों का पसंदीदा गीत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जवारा नृत्य संबंधित है। जवारा नृत्य संबंधित है किससे संबंधित है भैया? जवारा नृत्य संबंधित है तो भैया बुंदेलखंड से। ठीक है, किससे है? बुंदेलखंड से संबंधित है। जवारा नृत्य किससे संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि घोटुल पाटा, ठीक है, घोटुल पाटा गीत किस अवसर पर गाया जाता है। घोटुल पाटा गीत किस अवसर पर गाया जाता है। किस अवसर पर गाया जाता है? तो घोटुल पाटा गीत जो है ये आपके मृत्यु पर गाया जाता है। किस पे गाया जाता है? मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय गाए जाने वाले गीत घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। ठीक है, घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। और ये किस क्षेत्र के लोग? तो मुड़िया आदिवासी क्षेत्र के लोग गाते हैं। ठीक है, मुड़िया जनजाति आदिवासी क्षेत्र के लोग गाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नौरता मध्य प्रदेश डेल्टा क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, नौरता, ठीक है, नौरता मध्य प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र के अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो भैया बुंदेलखंड क्षेत्र के अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ढोला मारू की लोकावर्ता, ठीक है, ढोला मारू की लोकवर्ता को लोकवर्ता जो कि मालवा निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है वास्तव में डेल्टा राज्य से आई है। वास्तव में डेल्टा राज्य से आई है। तो किस राज्य से आई है भैया? तो ये आई है आपके राजस्थान राज्य से। किस राज्य से आई है? राजस्थान राज्य से आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भवाई जाति के लोग इस नाट्य में पारंपरिक, देखिए पारंपरिक होते हैं। ठीक है, क्या है कि भवाई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत होते हैं। पारंगत होते हैं। ठीक है, तो किस में होते हैं भैया पारंगत? ठीक है ना, भवाई जाति के लोग किस नाट्य में पारंगत होते हैं? तो ये होते हैं ढोला मारू। ठीक है, ढोला मारू नृत्य में पारंगत होते हैं। ढोला मारू नृत्य में पारंगत होते हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि भवाई जाति के लोग ढोला मारू नृत्य में पारंगत होते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर बोले गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? हर बोले गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? हर बोले गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भैया बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों से है। किससे भैया? दोनों से है। तो हर बोले गीत का संबंध दोनों से है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भृतहरि लोक कथा, भृतहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? भृतहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? किस क्षेत्र में होता है भैया? तो मालवा क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र में। भृतहरि लोक कथा का पाठ जो है किस क्षेत्र में होता है? मालवा क्षेत्र में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोकगीत है? ठीक है, संझा जो देखिए, संझा किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य है, पारंपरिक लोक संगीत है, सॉरी दोस्तों, पारंपरिक लोक संगीत है। ठीक है, क्या है कि संझा किस क्षेत्र में, संझा जो है वो किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है, पारंपरिक लोक संगीत है। तो संझा दोस्तों वो मालवा क्षेत्र का पारंपरिक संगीत है। किसका है भैया? मालवा क्षेत्र का पारंपरिक संगीत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बरेदी नृत्य में दीवारी क्या होता है? बरेदी नृत्य में दीवारी क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? बरेदी नृत्य में दीवारी क्या होता है? तो बरेदी नृत्य में दीवारी जो है और प्रदर्शन से पूर्व की कविता, प्रदर्शन से पूर्व की कविता होता है। क्या होता है? प्रदर्शन से पूर्व की कविता होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो उत्सव, देखिए निम्नलिखित में से उत्सव को दौराना क्या है कि निम्नलिखित में से उत्सव को दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है, दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है। तो किसी की कहाँ कब किया जाता है? तो दीपावली पे किया जाता है। कब किया जाता है भैया? दीपावली पे किया जाता है। ठीक है, निम्न में से उत्सव को दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है, तो दिवाली पे किया जाता है। ठीक है, दिवाली पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बसदेवा गायक, ठीक है, बसदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर डेल्टिस की मूर्ति रखते हैं। उनके सिर पर किसकी मूर्ति रखते हैं भैया? बसदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सर पर हमेशा किसकी मूर्ति रखते हैं? भगवान श्री कृष्ण की। किसकी भैया? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रवण कुमार की कथा का संबंध किस गायन से है? श्रवण कुमार की कथा का संबंध किस गायन से है? श्रवण कुमार की कथा का संबंध किस गायन से है? तो बसदेवा गायन से। किस गायन से भैया? बसदेवा गायन से है। ठीक है, बसदेवा गायन से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रनुबाई, ठीक है, रनुबाई और धनियर, ठीक है, धनियर सूर्यदेव को समर्पित है? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रनुबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है? धनियर सूर्यदेव को समर्पित है। तो भैया गणगौर नृत्य जो है ये आपके प्रदर्शन देवी रनुबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ताल उपकरणों में से, ठीक है, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है भैया? तो मृदंग स्वांग जो है ये लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माडल्या, ठीक है, माडल्या किस क्षेत्र का नृत्य है? माडल्या किस क्षेत्र का नृत्य है? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों कि माडल्या किस क्षेत्र का नृत्य है? तो माडल्या जो है दोस्तों वो आपके निमाड़ क्षेत्र का नृत्य है। किस क्षेत्र का है? निमाड़ क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, माडल्या जो है निमाड़ क्षेत्र का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नृत्य केवल महिला प्रधान है? इनमें से कौन सा नृत्य केवल महिला प्रधान है? तो कौन सा नृत्य महिला प्रधान है भैया? तो मटकी नृत्य जो है ये केवल महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, मटकी नृत्य जो है ये केवल महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बधाई है, बधाई क्या है? बधाई क्या है भैया? बधाई क्या है? तो बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य। बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, बधाई क्या है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। माच किस राज्य की नाट्य शैली है? माच किस राज्य की नाट्य शैली है? तो माच किस राज्य की नाट्य शैली है भैया? तो माच जो है वो आपके किस राज्य की नाट्य शैली है? तो आपके मालवा राज्य की नाट्य शैली है। ठीक है, माच जो है किस राज्य की नाट्य शैली है? तो मालवा राज्य की नाट्य शैली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे है? सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे है? किससे है भैया? सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे है? तो भैया सिद्धेश्वर सेन का संबंध माच नाट्य से है। ठीक है,
माच नाट्य से संबंध है सिद्धेश्वर सेन का संबंध। ठीक है, सिद्धेश्वर सेन का संबंध जो है वो माच नाट्य से है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुमेर सिंह, ठीक है, सुमेर सिंह मध्य प्रदेश के किस लोक गायन से संबंधित है? सुमेर सिंह मध्य प्रदेश के किस लोक गायन से संबंधित हैं? भैया कलगी तुर्रा से संबंधित हैं। किसे से संबंधित हैं? कलगी तुर्रा से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गम्मत लोक नृत्य से संबंधित नहीं है। गम्मत, देखिए गम्मत लोक नाट्य से संबंधित नहीं है, गम्मत लोक नाट्य से संबंधित नहीं है। तो क्या है भैया जो संबंधित नहीं है? तो ये सामान्य अहीर और यादव जाति के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ जो है ये सही नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है। ठीक है, ये चीज़ जो है कि ये सामान्य अहीर और यादव जाति के लोग के द्वारा किया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ओमकार साहू का संबंध किससे है? ओमकार साहू का संबंध किससे है? किससे है भैया? ओमकार साहू का संबंध किससे है? तो गम्मत नाट्य से है। किससे भैया? गम्मत नाट्य से है। ठीक है, ओमकार साहू का संबंध गम्मत नाट्य से है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? ठीक है, बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? तो बम्बुलिया गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं भैया? तो ये बसंत पंचमी पर भी गाए जाते हैं, शिवरात्रि पर भी गाए जाते हैं और मकर संक्रांति पर भी। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बम्बुलिया गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? बम्बुलिया गीत जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है भैया? तो बम्बुलिया गीत जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि छाहूर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? छाहूर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो छाहूर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है भैया? तो ये बघेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। किस क्षेत्र का है? बघेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बदेशिया गायन, ठीक है, बदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? बदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? तो बदेशिया गायन जो है ये बघेलखंड में गाया जाता है। बदेशिया गायन जो है ये मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? तो बघेलखंड में गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? किस जनजाति का नृत्य है भैया? लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो सहरिया जनजाति का नृत्य लहंगी नृत्य है। ठीक है, लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो सहरिया जनजाति का नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? ठीक है, हीड़ गायन, देखिए हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? हीड़ गायन जो है किस क्षेत्र का लोक संगीत है? हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? तो भैया ये मालवा क्षेत्र का लोक संगीत है। ठीक है, मालवा क्षेत्र का लोक संगीत है। हीड़ गायन जो है वो मालवा क्षेत्र का लोक संगीत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अल्हा गायन को किस ऋतु में अधिक गाया जाता है? अल्हा गायन को, ठीक है, अल्हा गायन को किस ऋतु में अधिक गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में अधिक गाया जाता है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। आल्हा गायन को किस ऋतु में अधिक गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में अधिक गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा गायन है, विश्व का सबसे लंबा गायन है। देखिए विश्व की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विश्व की बात हो रही है। तो विश्व का सबसे लंबा गायन की अगर बात करें तो आल्हा गायन है। क्या है भैया? आल्हा गायन है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा गायन आल्हा गायन है। ठीक है, आल्हा गायन जो है ये 52 खंडों में विभाजित है। कितने? 52 खंडों में विभाजित है दोस्तों, 52 खंडों में विभाजित है। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा गायन की बात करें तो आल्हा गायन। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा सिंह का संबंध किस गायन से है? बच्चा सिंह का संबंध किस गायन से है? तो भैया आल्हा गायन से। किससे है? आल्हा गायन से। बच्चा सिंह का संबंध जो है वो आल्हा गायन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? परधौनी, ठीक है, परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो भैया परधौनी जो है ये बैगा जनजाति का लोक नृत्य है। किसका है? बैगा जनजाति का लोक नृत्य है। परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? बैगा जनजाति का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? चटकोरा, ठीक है, चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? ठीक है, चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो भैया ये जो है कोरकू जनजाति का लोक नृत्य है। किसका है? कोरकू जनजाति का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंगाजी गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ठीक है, सिंगाजी गायन जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सिंगाजी गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो निमाड़ अंचल, ठीक है, निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंगाजी गायन जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि झेला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? झेला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है, देखिए झेला नृत्य जो है
वो किस क्षेत्र में किया जाता है? तो झेला नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में किया जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा क्षेत्र में किया जाता है। झेला नृत्य जो है मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? इंद्रपरी नृत्य, ठीक है, इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इंद्रपरी नृत्य जो है ये सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है, क्या है भैया? तो बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो मछली नृत्य है। क्या है? मछली नृत्य है। ठीक है, बंजारा जाति का प्रमुख नृत्य क्या है? मछली नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मांडना किस क्षेत्र की चित्रकला है? मांडना किस क्षेत्र की चित्रकला है? ठीक है, मांडना किस क्षेत्र की चित्रकला है? तो भैया मालवा क्षेत्र की चित्रकला। किस क्षेत्र की है? मालवा क्षेत्र की चित्रकला है। ठीक है, मंडना जो है, मांडना किस क्षेत्र की चित्रकला है? तो मालवा क्षेत्र की चित्रकला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चित्रावड़, ठीक है, चित्रावड़ किस अवसर पर बनाए जाते हैं? चित्रावड़ किस अवसर पर बनाए जाते हैं? किस अवसर पर बनाए जाते हैं भैया? तो चित्रावड़ जो होते हैं ये विवाह अवसर पर बनाए जाते हैं। किस अवसर पर बनाए जाते हैं? विवाह अवसर पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूर्ति चित्र का संबंध है। मूर्ति चित्र का संबंध है। मूर्ति चित्र का संबंध है किससे है भैया? तो मूर्ति चित्र का संबंध जो है ये बुंदेलखंड से है। किससे है? बुंदेलखंड से है। ठीक है, मूर्ति चित्र का संबंध जो है ये बुंदेलखंड से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मौर, मुरैला और नौरोता, ठीक है, मौर, मुरैला और नौरोता क्या है? मौर, मुरैला और नौरोता क्या है? क्या है भैया? तो मौर, मुरैला और नौरोता जो है ये बुंदेलखंड के चित्र हैं। बुंदेलखंड के चित्र हैं। क्या है भैया? बुंदेलखंड के चित्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कोहवर किस क्षेत्र में प्रचलित चित्र प्रथा है? कोहवर किस क्षेत्र में प्रचलित चित्र प्रथा है? ठीक है, कोहवर जो है किस क्षेत्र में प्रचलित चित्र प्रथा है? कोहवर, देखिए दोस्तों, कोहवर किस क्षेत्र में प्रचलित चित्र प्रथा है? तो ये बघेलखंड में भैया, कहाँ है? बघेलखंड में प्रचलित चित्र प्रथा है। बघेलखंड में प्रचलित चित्र प्रथा है। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों इस यूनिट के लास्ट, मतलब इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है 83 नंबर कि इनमें से किस चित्रकला का संबंध निर्माण से नहीं है? इनमें से किस चित्रकला का संबंध निर्माण से नहीं है? ठीक है, किस चित्रकला का संबंध निर्माण से नहीं है भैया? तो कोहवर, कोहवर देखिए, कोहवर चित्रकला का संबंध निर्माण क्षेत्र से नहीं है, निर्माण से नहीं है। ठीक है, कोहवर क्षेत्र का जो कोहवर चित्रकला का संबंध जो है वो निर्माण से नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज का ये आपका यूनिट यहाँ पे आपका 26 कंप्लीट होता है। ठीक है, सफलतापूर्वक यहाँ पे हम इसको यूनिट 26 को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमने यूनिट 26 कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों ये बोल रहा था कि अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है, ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट चैट में ज़रूर मेंशन करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।